एक सच्ची घटना मैं बताऊं आपको। एक पंडित जी घर से भोजन कर कर विद्यालय जाते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। पत्नी रोज भोजन बनाती, भोजन करते, ठाकुर जी का भोग लगता, पाते जाते। एक दिन जब जाने लगे तो पंडितानी कहती है, जी आज घर में कुछ है नहीं। अच्छा, घर में कुछ नहीं है? मैं समझूंगा कि आज मेरा मंगल का व्रत हो गया। अगले दिन जब फिर जाने लगे, कहती है, जी आज भी घर में कुछ नहीं है। तो उसके कहने लगे, अच्छा आज मेरी एकादशी हो गई। बंधुओं, सज्जन लोगों की जीवन में यही विशेषता होती है, वो अभाव में भी भाव को ढूंढ लेते हैं। और हम लोग नमक ज्यादा हो तो बहुत परेशानी, नहीं हो तो क्यों नहीं डाला, मन का भोजन नहीं बना तो परेशानी। कहते हैं अगले दिन जब फिर जाने लगे, पंडितानी कहती है, जी आज भी घर में कुछ नहीं है। बस अब पंडित जी की श्रद्धा थोड़ी डगमगाई। वो विद्यालय में आकर उन्हें भगवत गीता को खोला और भगवत गीता खोलकर, भगवत गीता में एक श्लोक है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं सारे जीव की योगक्षेम का वहन करता हूं। पंडित जी ने विचार किया कि जब भगवान कहते हैं कि मैं सब लोगों के जीवन का वहन करता हूं, तो मेरा क्यों नहीं? और मैं तो उनका भक्त हूं। पंडित जी ने सोचा कि भगवान की गीता का ये वाक्य ठीक नहीं है, होना चाहिए योगक्षेमं ददाम्यहम्, मैं देता हूं। कब देता हूं? बोले समय आने पे देता हूं। उन्होंने भगवत गीता के उस श्लोक को काट दिया। दोपहर का समय था, पंडितानी घर में थी। किसी ने द्वार खटखटाया। तो देखती क्या है, एक छोटा सा बच्चा, बटुक बामन बालक, जिसके शरीर पर चोट के निशान थे, मुंह पर कालिक पुती हुई थी और हाथ में राशन था। बेटा कौन? बच्चा कहता है, मां मैं गुरुजी का चेला। बेटा इतनी दशा कैसी हो गई? तो बच्चा कहता है, मां राशन लाने में देरी हुई ना, तो गुरुजी ने मुझे मारा, मेरे मुंह पर कालिक पोत दी। अब बेटा अंदर आ, आज तेरे गुरुजी को आने दे, मैं कहूंगी ऐसे छोटे बच्चे को मारना चाहिए। अपने हाथ से बच्चे के कालेपन को साफ किया, राशन रखवाया और बालक कहता है, मां गुरुजी के आने का समय हो रहा है, मैं जाता हूं। और मां गुरुजी से बोलना राशन लाने में देरी नहीं होगी, समय पर राशन पहुंच जाया करेगा। बालक चला गया। थोड़ी देर में पंडित जी आए, बैठे हैं दुखी भाव से। पंडितानी ने कहा, जी रसोई तैयार है, ठाकुर का भोग लग रहा है, भोजन कर लो। कहां से आया? पंडितानी कहती है, जी आपका वो चेला आया था। जी एक बात बताओ, छोटे बच्चे को आपको मारना चाहिए? देवी मैंने किसी को नहीं मारा। बोले मैं कैसे मानूं कि नहीं मारा? आपने छोटे बच्चे को मारा, उसके शरीर पर चोट के निशान थे और उसके मुंह पर कालिक पुती हुई थी। देवी मैं सच कहता हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं कैसे मानूं कि नहीं मारा? कि देखो मेरे हाथ में कालापन लगा हुआ है और जो हाथ दिखाया, हाथ पर वही गीता का श्लोक लिखा हुआ था, योगक्षेमं वहाम्यहम् लिखा हुआ था। पंडित जी रोने लगे। रोते रोते कहते हैं, देवी
वो और कोई नहीं, मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही थे। देवी, मैंने उनकी वाणी पर मैंने संदेह किया और भगवत गीता के श्लोक को मैंने काट लिया। देवी, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुमको मेरे आराध्य श्री कृष्ण का दर्शन हो गया।